हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कुंडली में जो कारकत्व होता है, कुंडली में किसी भाव का कोई ग्रह कारक होता है, ये कारक क्या है और कोई भाव का कारक क्यों होता है, आखिर उसी विशेष ग्रह को कारकत्व क्यों प्रदान किया गया है, इसके पीछे क्या हमारे ज्योतिषी थाट हैं, ज्योतिषी विचारधाराएं हैं, शास्त्र हमारे क्या कहते हैं। जब तक इनको आप नहीं जानेंगे तो फलित जब आप करने जाएंगे तो आपके फलित की सटीकता नहीं रहेगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 9 ग्रहों को 12 कारकत्व बांटा गया है, लेकिन उसमें गुरु को सबसे ज़्यादा बांटा गया है। क्यों बांटा गया है उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको पसंद आएगा, देखेंगे तो लाइक करिए और औरों के लिए जानकारी के लिए शेयर करिए। राधे राधे। तो बात करते हैं कारकत्व। कारक ज्योतिष में जो प्रथम पार्ट होता है लग्न, उसका कारक सूर्य को कहा गया है। द्वितीय भाव का कारकत्व बृहस्पति बुध के पास है। तृतीय भाव के कारक मंगल और शनि को माना गया है। चतुर्थ भाव चंद्रमा, शुक्र और बुध, इनको माना गया है। पंचम भाव बृहस्पति के अंडर कस्टडी में है, यहाँ के कारकत्व गुरुदेव हैं। छठवां भाव मंगल, शनि और बुध के कारकत्व में है। सप्तम भाव सिर्फ और सिर्फ शुक्र के कारकत्व में है। अष्टम भाव शनि के कारकत्व में है, या अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। नवम भाव के कारक बृहस्पति और सूर्यदेव होते हैं। दसम भाव के कारकत्व ज़्यादा ग्रहों को मिला हुआ है, क्रम भाव है। यहाँ पे सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, कहीं कहीं बुध को दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आप पढ़ेंगे ज़्यादातर शास्त्रों को तो मिलता है कि बुध को भी कारकत्व मिला हुआ है। एकादश भाव बृहस्पति के अंडर कष्टी में आता है। द्वादश भाव शनि के अंडर कष्टी में आता है, शुक्र के अंडर कष्टी में आता है। 2 कारकत्व हैं। बकाया जैसे ग्रह बैठेंगे वैसे वहाँ पे व्यय कराएंगे। तो ये कारकत्व क्यों दिया गया है? कारकत्व मतलब उस तत्व की विशेषता। अब प्रथम भाव सूर्य को दिया गया है। क्यों? सूर्य इस संसार के आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य से ही ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। सूर्य की एनर्जी की वजह से ही प्रकृति में नई नई चीज़ों का सृजन होता है। अगर सूर्य की एनर्जी हमें आपको ना मिले तो जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ऑक्सीजन नहीं बन सकती, वर्षा नहीं हो सकती। सूर्य की एनर्जी खत्म होते ही संसार खत्म हो जाएगा। उसी तरह लग्न चार्ट में लग्न के खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। माने शरीर तो रहेगा, अगर जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, तो फिर शरीर को क्या होता है, लोग बोलते हैं बॉडी हो गई, पार्थिव हो गया, चलो मिट्टी में मिला दो। और उसको लोग 10 घंटे 12 घंटे में नहीं रखना चाहते, मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए लग्न का कारकत्व सूर्य को दिया गया है। सूर्य माने प्राण, सूर्य माने आत्मा, आत्मा कहिए सीधे सीधे आत्मा, प्राण आत्मा। तो जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में आत्मा है, तभी तक इस शरीर का वैल्यू है। वरना ये शरीर 2 घंटे 4 घंटे बाद बदबू मारना शुरू कर देगी और आस पड़ोस के लोग भी साथ में बैठना पसंद नहीं करेंगे, फेंक ही देंगे। तो लग्न का कारकत्व तो सिर्फ इसीलिए सूर्य को दिया गया है। जो सेकंड हाउस है उसका कारकत्व तो बृहस्पति और बुध के पास है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप आंख में जाएंगे तो कारकत्व तो बदल भी जाएगा। सूर्य चंद्रमा आपके सेकंड आई और माने द्वितीय भाव और द्वादश भाव, तो यहाँ पे थोड़ा सा कारकत्व उनको मिलेगा क्योंकि नेत्रों के हैं, ज्योति के हैं। तो ज्योति हमारे सूर्य चंद्रमा से देखी जाती है, दाईं आंख बाएं आंख। तो दाईं आंख के लिए आप सूर्य को देखेंगे, बाईं आंख के लिए चंद्रमा को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाउस में जो कारकत्व है वो बुध और बृहस्पति को दिया गया है। क्यों? वाणी का घर है। वाणी किसके माध्यम से चलती है? वाणी का कारक कौन है? 2 ग्रह हैं, एक बुध है और दूसरा गुरु है। गुरु ये आपके खाने पीने का है, मुख है, जिह्वा है, श्वास है, शब्दों का उच्चारण है। यहीं से आप ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग खोजते हैं। शब्द ही ब्रह्म है।
इसलिए यहाँ का कारकत्व तो गुरु को प्रदान किया गया है। खान पान का है, आपका खान पान भी उचित होना चाहिए। शरीर एक मंदिर है, मंदिर के अंदर आप कूड़े ना डालो, जो मन में आए सो मत खाओ, इसका ज्ञान आपको बृहस्पति देता है। इसलिए यहाँ का कारकत्व तो बृहस्पति को प्राप्त है। लग्न में सूर्य के कारकत्व का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्योंकि लग्न अगर मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा। लग्न अगर आपका फिट है तो सारे 12 पार्ट बढ़िया दौड़ेंगे। इसलिए सूर्य क्या होता है, सदैव चलायमान होता है, चंचल होता है, एनर्जी लेवल हाई है। तो लग्न की पुष्टता को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी सूर्य भगवान को दी गई है। सेकंड हाउस खाने पीने का, इसलिए गुरु का है, वे ऑफ टॉकिंग का है, गुरु का, मरकरी का, कुटुंब विस्तार का है, आपका कुटुंब का है, निजत्व का है। और वाणी के माध्यम से अपने निजत्व में आप कितना प्रेम प्रकट कर पाएंगे, कितना प्यार लोगों के पास दे पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुध जो है आपके प्राथमिक एजुकेशन का है, वे आप टॉकिंग के साथ साथ प्राथमिक एजुकेशन का है। प्राथमिक एजुकेशन को आपको देखना है तो सेकंड हाउस को देखेंगे, और साथ में वे आप टॉकिंग के लिए भी आप बुध को देखेंगे। दोनों के लिए अगर आपकी कुंडली में बुध हैंग हो गया, बुध पाप प्रभाव में आ गया तो बचपना भी खराब जाएगा। सेकंड हाउस पाप प्रभाव में आ गया तो आपके प्राथमिक एजुकेशन बचपना दोनों खराब स्थिति में जाएंगे। धन संपत्ति के लिए आप यहाँ पे गुरु को देखेंगे, एजुकेशन के लिए आप मरकरी को देखेंगे। तीसरा भाव जो होता है वो आपके होता है पराक्रम का। अब यहाँ का स्वामी जो है आपका मंगल और शनि, यहाँ का जो कारकत्व प्राप्त है तृतीय भाव का मंगल और शनि को दिया गया है। तीसरा भाव पराक्रम का है, साथ में धैर्य का है, साहस का है, संवाद का है। बुध को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है। बुध संचार के हैं, पत्रकारिता के हैं, शनि जो है मेहनत के हैं, मंगल पराक्रम के हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो ग्रह हैं, जैसे तृतीय भाव में आप कारकत्व को देखना शुरू करेंगे मंगल और शनि को। शनि मेहनत कराएंगे, शनि मेहनत कराने वाले हैं। कितना मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने में साहस होगी कि नहीं, धैर्य रहेगा कि नहीं, क्षमता कितनी है। बुध सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको ये देख पाएंगे कि यहाँ पे आप और लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए बुध को भी यहाँ पे कारकत्व प्रदान किया गया है। अब जैसे आप बंधु बांधवों को देखेंगे, आपके भाई पराक्रमी होंगे कि नहीं, आपके मित्र पराक्रमी होंगे कि नहीं। युधिष्ठिर की कथा आपको पता है, युधिष्ठिर के भाई पराक्रमी थे इसलिए वो चक्रवर्ती सम्राट बने। तो अगर आपके अपने भाइयों का प्रेम देखना है तो वो मंगल से देखा जाएगा, ठीक है ना। आप खुद मेहनत करने वाले हैं कि नहीं, वो शनि से देखा जाएगा। तो अगर एक एक पार्ट के 2-2, 3-3 कारकत्व हैं, इसका मतलब वो पार्ट 3-4 भागों में विभाजित है, वो भाव 3-4 भागों में डिवाइड है। अब किस ग्रह से आपको क्या कहाँ पे देखना है ये महत्वपूर्ण होगा। तो तीसरा भाव में मोटे मोटे 3 ग्रहों का कारकत्व है। चतुर्थ भाव जो है चंद्रमा, शुक्र, बुध, इन 3 ग्रहों को यहाँ का कारकत्व दिया गया है। चंद्रमा को क्यों? चंद्रमा सुख का मूल है, माँ का स्वरूप है, और जिसके माँ ही नहीं है उसको सुख कैसा। हम प्रथम सुख प्राप्त करते हैं माँ से, इसलिए चंद्रमा को यहाँ का कारकत्व दिया गया। चंद्रमा मन का कारक है और मन ही है जो सुख और दुख का अनुभव करता है। अगर आपका मन दुखी रहना शुरू हो जाए तो फिर आपके संसार के सारे आइटम, लग्जरियस आइटम आपको सुखी नहीं कर सकते। अगर आपका मन मान लिया है तो 2 जून की रोटी में भी आप खुश रहोगे। तो यहाँ का कारकत्व तो चंद्रमा को माता की वजह से, मन की वजह से, सुख का मूल होने की वजह से दिया गया है। शुक्र, अब जब चतुर्थ भाव में शुक्र के कारकत्व को देखेंगे तो शुक्र क्या है, आपकी गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, और जीविकोपार्जन के जो महत्वपूर्ण साधन है वो सब शुक्र के कारकत्व में देखेंगे। तो आपको माता का सुख देखना है, आपको अपने मन का देखना है, तो वहाँ पे कारकत्व चंद्रमा को प्रदान करें। लेकिन जब घर में लग्जरियस आइटम देखना है, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सब आपको देखना है, तो वहाँ पे आप शुक्र को देखेंगे। शुक्र कैसा है, शुक्र के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बुध भी यहाँ पे
सपोर्ट करेगा। बुध क्यों सपोर्ट करेगा? बुध कनेक्टिविटी का ग्रह है। आप अपने लोगों से, सुख किससे मिलता है? अपनों से मिलता है। आपके पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ हो, किंतु आप अकेले बैठ के खाना खाओ, अकेले टीवी देखो, अकेले घूमने जाओ, तो आप सुखी अनुभव कर पाएंगे क्या? सोने का पिंजड़ा है भले हीरे का सोने का पिंजड़ा, लेकिन आप अकेले हैं ना। तो इसलिए बुध सारे लोगों से कनेक्टिविटी कराता है, अपनों से संवाद कराता है, और संवाद भी सुख का कारण है, चाहे वो परमात्मा से आत्मा का हो, चाहे व्यक्ति का अपने समाज से हो। तो चतुर्थ भाव में इन 3 ग्रहों को जो कारकत्व दिया गया है, उसके पीछे यही मूल कारण थे। पंचम भाव का कारकत्व बृहस्पति को प्रदान है। गुरु को देने के पीछे क्या थीम थी? पंचम ज्ञान का है, पंचम आपके इष्ट का है, पंचम आपके विगत जन्म का जो संचित शुभ कर्म है, संचित शुभ कर्म है, वो है। अब आप अपने इष्ट से कैसे जुड़ेंगे, आपके संतान कैसी होगी, आप एजुकेशन कैसा ग्रहण करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको गुरु बताएगा। क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास है, आपके पास प्रेम है, आपके पास इष्ट से जुड़ने की शक्ति है, तो फिर आप समाज में और इस संसार से इतर अगले संसार के लिए भी, माने आध्यात्मिक जगत के लिए भी आप अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। इसलिए पंचम भाव ज्ञान का होने की वजह से गुरु को कारकत्व दिया गया। यहाँ गुरु आपको स्वतः ज्ञानी बनाएंगे और आपके संतान को भी ज्ञानमय बनाएंगे, आपके प्रेम को भी ज्ञानमय बनाएंगे, प्रेम में ज्ञान होगा। षष्ठम भाव मंगल, शनि, बुध। षष्ठम भाव भी पूर्व जन्म का है, आपका पूर्व जन्म का संचित जो कर्म है, जो भुगतान करना है, बैंक बैलेंस आपका बैंक का है, ऋण है, ये है। अब यहाँ पे मंगल क्या है? मंगल आपसे पराक्रम करवाएगा उस ऋण को उतारने के लिए। छठवां भाव किसका है? रोग का है, ऋण का है, कर्ज का है, लड़ाई का है, झगड़ा का है, शत्रु का है, हाँ, समस्याओं के उत्पन्न होने का घर है। अब मंगल को कारकत्व देने के पीछे आप पराक्रम करें, आप साहस करें, भुजबल से आप इन सारी चीज़ों को जीत सकते हैं, यहाँ से आप निकल सकते हैं। शनि जो होता है वो मेहनत का प्रतीक होता है, आप लगातार मेहनत करते रहें। रोग का घर है, और शनि क्या होता है? कोई भी चीज़ देता है धीरे धीरे देता है, लेता है तो धीरे धीरे लेता है। तो शनि बोलता है कि इस कर्म को, जो आपका शेष कर्म बचा हुआ है, अगर इसके लिए आपको मजदूर भी बनना पड़े तो अपने कर्म उतारने के लिए आपको कठिन श्रम करना पड़ेगा। इसलिए मंगल के साथ साथ शनि को कारकत्व दिया गया। छठवां घर कर्ज का है, ऋण का है, तो आप कर्ज लेके ऋण उतार सकते हैं, ऋण लेके आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आप रोग से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं? अगर आप साहस करेंगे तो रोग से मुक्त हो जाएंगे। बुध जो यहाँ पे है, बुध कनेक्टिविटी है, बुध चातुर्य है। तो आप चतुरता से, आपको जैसे पता चला कि आपको रोग आ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से मिले, वैद्य से मिले, फटाफट आपने उपचार किया, योग में गए, प्राणायाम किया, आप ठीक हो जाओगे। जहाँ शत्रुता ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे आप जाके बुध आपकी कनेक्टिविटी बैठा देगा कि आपको शनि जैसा काम करना है कि मंगल जैसा काम करना है। अगर सामने वाला लगता है दवा ले जाएंगे तो मंगल को प्रबल कर देता है, मंगल मारपीट करके उनको ठीक कर देता है, नहीं होता तो बीच में सामंजस्य बना देता है। इसलिए यहाँ के कारकत्व को बुध को भी प्रदान किया गया, क्योंकि ऋण का है, ऋण लेना है, कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कब आप भर पाएंगे, ये बुध आपको बताएगा। सप्तम भाव का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। सप्तम भाव हर व्यक्ति को अच्छा चाहिए। शुक्र मतलब भोग, सप्तम मतलब भोग, सुख का सुख, चतुर्थ का चतुर्थ है ये। अब सुख कौन ग्रह देगा? जिसको भोग अच्छा लगता है। गुरु को भोग थोड़ी ना अच्छा लगता है, गुरु को तो आध्यात्म अच्छा लगता है, शनि को आध्यात्म अच्छा लगता है। बुध राजकुमार है, उसकी भोग में प्रवृत्ति नहीं है, मंगल आक्रामक है, मंगल मारपीट कर लेगा। तो भोग करेगा कौन? भोग कराएगा कौन? जिसकी रुचि हो। इसलिए सप्तम भाव का कारकत्व शुक्र को प्रदान किया गया। लग्जरियस है, भोग में उसकी रुचि है, भोगना जानता है, भोग की सामग्री प्रदान करता है, अच्छा जीवन साथी देता है। सबको सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर जीवन साथी चाहिए। तो इसलिए शुक्र को यहाँ पे सप्तम का कारकत्व प्रदान किया गया। व्यापार का भी कारक शुक्र है, रोजमर्रा की सामान का भी कारक शुक्र है,
नए नए आइटम चाहिए, नए नए लग्जरियस चीज़ें चाहिए, तो उसका कारक शुक्र है। समाज में जो नई चीज़ें आती हैं, नया कलात्मक भी जो नई चीज़ें होती हैं, नई नई कलाएं आ रही हैं, नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं अट्रैक्टिव, उन सब में शुक्र डायरेक्ट रोल अदा करता है। इसलिए सप्तम भाव से इन सारी चीज़ों को देखी जाती है और यहाँ का कारकत्व तो शुक्र को दिया गया। अष्टम भाव शनि, अष्टम भाव हमारी आयु का है और जब भी आप कुंडली में आयु की गणना करते हैं तो लग्न लग्नेश तृतीय तृतीय षष्टम अष्टमेश, या आप अपने कुंडली में लग्न को, चतुर्थ को, सप्तम को, दसम को जोड़ के इंटू 3 करते हैं, फिर भी आप चंद्रमा और शनि इन दोनों को आयु के विभाग में ऐड करना पड़ता है। शनि स्लो प्लेनेट है, तो शनि अगर अष्टम के जो कारक हैं वो आयु के कारक हैं और वो बीमारी में जब देंगे तो स्लोली स्लोली देंगे, लंबे हैं, दीर्घगामी हैं। तो मृत्यु भी आपके पास सन्निकट जल्दी नहीं आती, स्लोली स्लोली आती है, धीरे धीरे आएगी। शनि संघर्ष के हैं, शनि आध्यात्म के हैं, शनि भोग से दूर कराते हैं। अब आप भोग से दूर रहेंगे तो अपने आयु को पूर्णता भोग पाएंगे। भोग से जस्ट बगल वाला घर आयु का है, सप्तम से अष्टम, सप्तम से द्वितीय, सप्तम का धन है, भोग का धन है आयु। इसलिए यहाँ का कारकत्व तो शनि को दिया गया, वो धीरे से रखेंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे, आध्यात्म में ले जाएंगे, दर्शन में ले जाएंगे, योग में ले जाएंगे। यहीं पे कोई और ग्रह होता शुक्र जैसा तो बोलता नहीं भोगते रहो, 4 दिन जियो लेकिन मस्ती से जियो, मर जाओगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे शनि आध्यात्म की खोज कराएंगे, दर्शन कराएंगे, आपको देशाटन कराएंगे, रमणीय स्थल पे ले जाएंगे, जंगल में भटकाएंगे, लेकिन भोग से दूर करेंगे। इसलिए आयु का कारक शनि को कहा गया। नवम भाव, नवम भाव गुरु को कारक माना गया है, साथ में सूर्य को भी कारकत्व प्रदान किया गया है। सूर्य को कारकत्व देने के पीछे 2 कारण है। पहले नवम भाव गुरु का कारकत्व, गुरु को कारकत्व देने के पीछे मेन कारण है नवम भाव धर्म का है, पंचम से पंचम है, ठीक है ना। धर्म के 3 घर, लग्न, पंचम, नवम, तो परिपूर्णता जो होगी जाके कहाँ पे होगी, नवम में होगी। इसलिए गुरु को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया कि गुरु आपको धार्मिक बनाए, गुरु आपको धर्म से जोड़ेंगे, गुरु आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, गुरु आपके अपने गुरुजन से जोड़ेंगे, गुरु आपके अपने गुरुओं से जोड़ेंगे, टीचर से जोड़ेंगे, बड़ों का मान सम्मान कराएंगे, धार्मिक कार्य कराएंगे। अब धर्म का काम कौन कराएगा, मंगल थोड़ी ना कराएगा, मंगल की रुचि नहीं है, गुरु की रुचि है। इसलिए गुरु को ये गुरुतापूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया। सूर्य के कारकत्व के पीछे थोड़ा सा यहाँ पे दक्षिण भारत में चूंकि नवम भाव को पिता का घर ही मानते हैं, तो सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए नवम भाव में सूर्य को कारकत्व प्रदान किया गया। पिता का मान सम्मान, पिता के साथ आपका स्नेह, पिता के साथ या पिता आपको क्या क्या दे के जाएंगे, इन चीज़ों के विचार के लिए नवम भाव में सूर्य के कारकत्व को प्रदान किया गया, सूर्य को कारकत्व दिया गया। उसके पश्चात दसम भाव, दसम भाव में सूर्य, शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध, सर्वाधिक जो कारकत्व एक पार्ट को मिला है कई ग्रहों को, यहाँ पे दसम को। अब देखिए शनि क्या है, शनि सेवा का कार्य है, शनि यहाँ पे नौकरी देने का कार्य करता है। शनि जितना अच्छा है, दसम भाव में शनि बैठा है तो आपको नौकरी देता है, छोटी से लेकर बड़ी तक। शनि अगर पावरफुल नहीं है, अपनी राशि में नहीं है तो छोटी नौकरी देगा, बट अपनी ही राशि में पावरफुल में हो चुका हो गया तो आपको बहुत बड़ी नौकरी दे देगा। बुध भी यहाँ पे आपको सरकार से अटैचमेंट कराएगा, बड़े लोगों से। बुध क्या है, मंत्री है, बुद्धिमान है, बड़े लोगों से अटैचमेंट कराता है। सूर्य डायरेक्ट सरकार ही है। जब सरकारी नौकरी के बारे में आप देखें तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि सूर्य अगर बैठा हो तो सरकार से अटैचमेंट आपको करा ही देगा। अब आप नौकरी करेंगे, व्यवसाय, ये आपकी कुंडली बताएगी। तो सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने की वजह से, पिता का प्रतिनिधित्व करने की वजह से उत्तर भारत में चतुर्थ को माता का मानते हैं, माता की पूर्णता अपने से सप्तम दसम में होगी, इसलिए सूर्य यहाँ पे कारक हैं। नवम भाव की जो मैथमेटिक्स है थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन शास्त्र की अवहेलना हम आप नहीं कर सकते। तो शनि यहाँ सेवा का कार्य कराते हैं, बुध कनेक्टिविटी बढ़ाता है, गुरु गुरुतापूर्ण कार्य कराता है, आपके कर्म को ऊंचाई देता है। कर्म तो सभी करते हैं, कर्म तो आतंकवादी करते हैं, चोर भी करते हैं, लेकिन गुरु आपके बताएगा, शनि आपको बताएगा कि आपको कर्म कैसे करना है। आपके कर्म में शुचिता लाने की जिम्मेदारी गुरु को दी गई है।
तो दसम भाव से आप नौकरी देखेंगे तो नौकरी के लिए आपका सूर्य जिम्मेदार होगा, सरकारी नौकरी। आप कर्म देखेंगे तो कर्म के लिए शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन कर्म कैसे करेंगे आप, या कर्म आपको कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको गुरु को देखना पड़ेगा। दसम में जो कारकत्व दिया गया है उसके मेन पीछे यही थीम है कि इस यहाँ पे इस पार्ट के लिए पर्टिकुलरली इस ग्रह को ही देखना है। अब कर्म में आप प्रवीण होंगे कि नहीं, कर्म में आप मेहनती होंगे कि आलसी होंगे, नौकरी आपको मिल गई, आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे कारकत्व मंगल को दिया गया। अब मंगल के देख के आप पता कर सकते हैं, अगर मंगल आपका निम्न का है, मंगल रश्मि युक्त है, तो आप कठोर हो जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे। अगर मंगल पावरफुल है तो डेफिनेटली आप अच्छा काम करेंगे। आपकी कुंडली में गुरु अगर पावरफुल नहीं है, गुरु प्रॉब्लम में है, तो आपका जो कर्म होगा अधोगति वाला होगा, नीचे जाएगा। आप 80,000 1 लाख लेके भी 2,000 रुपये कमाने वालों से आप घूस लेंगे, आपका कर्म निरंतर नीचे होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 5 ग्रहों को कारकत्व प्रदान किया गया, उसके पीछे मेन थीम यही है। एकादश भाव बृहस्पति को कारकत्व प्रदान है आपका आय। जैसा हम कमाएंगे वैसे ही खाएंगे और वैसे ही हमारी सदगति होगी, वैसे ही हमारा विकास होगा। और पंचम का एकादश सप्तम है, माने पूर्णता है, इष्ट की पूर्णता है, प्रेम की पूर्णता है। इसलिए एकादश भाव को गुरु को दिया गया, क्योंकि हमारी आय जो होनी चाहिए शुद्ध होनी चाहिए। आय हमारा सन्मार्ग से होना चाहिए, पापाचार वाला नहीं होना चाहिए, सदाचार वाला होना चाहिए। इसलिए एकादश भाव को गुरु का कारकत्व दिया गया। एकादश भाव आपका बड़े भाई का होता है, तो आपके जो बड़े लोग होंगे वो गुरु जैसे होंगे। अगर बड़े लोग गुरु जैसे हैं तो आप भटक नहीं सकते। द्वादश भाव शुक्र और शनि खर्च का है। खर्च किसका? हम खर्च सोचते हैं ना कि खर्च सिर्फ पैसे का। खर्च का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आप भावत भावम सिद्धांत को देखें तो भावत भावम सिद्धांत में सिद्धांत ये कहता है भाव से भाव तक। अगर आपको द्वितीय को देखना है तो द्वितीय से द्वितीय तक, चतुर्थ को देखना है तो चतुर्थ से सप्तम, लोग ये कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है आपको सप्तम को देखना है तो सप्तम से सप्तम तक, माने अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश और लग्न तक देखिए। तो जब आप भावत भावम सिद्धांत को पकड़ेंगे तो व्यय भाव को आप पकड़ेंगे तो व्यय भाव से लेके व्यय भाव से व्यय भाव तक, माने 12वें से लेके एकादश तक, तो वहां पे आप पाएंगे कि व्यय किसका, तो व्यय आपके शरीर का, व्यय आपके धन का, व्यय आपके पराक्रम का, व्यय आपके सुख का, व्यय आपके विद्या संतान प्रेम का, व्यय आपके रोग ऋण शत्रु परेशानी कर्जा अदालत से छुटकारा इत्यादि चीजों का, व्यय आपके भोग का, व्यय आपके आयु का, व्यय आपके धार्मिक कार्यों का, व्यय आपके कर्म का, और अंत में जितना कुछ आपने कमाया है। एकादश क्या है? एकादश काम त्रिकोण है, ठीक है ना। तो काम का व्यय करना, अपनी इच्छाओं का व्यय कर देना। यहाँ पे जो व्यय का शब्द, व्यय शब्द लगा हुआ है, बहुत बृहद है। तो शनि यहाँ पे कारकत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि शनि आपको धीरे धीरे सब व्यय कराएगा। शुक्र को भी यहाँ कारक दिया गया है, शुक्र भोग का कारक है, शुक्र साथ में योग का कारक है, शुक्र मोक्ष का कारक है। तो शुक्र भोग करा के सारी चीजों को आपको यहाँ से आपसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर देता है। भोग के द्वारा आप अंत में इतना उब जाते हो कि ये लास्ट में योग में ले जाता है। तो ये जो कुंडली में कारकत्व दिया गया है, कारकत्व के पीछे मेन थीम यही है। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप लोगों को कोई नई थीम समझ में आती है, नई चीज़ समझ में आती है तो बताइएगा। ज्योतिष आओ करके सीखते हैं, नए सिद्धांतों की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और जहाँ पे परेशानियाँ हम सिद्धांतों को नए तरीके से पेश करते हैं। तब तक फिर किसी पॉइंट पे बात हमारी आपकी आगे होगी। तब तक आपके लिए राधे राधे।